डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 52 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और एक औरत प्लस 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। देखिए 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2 मैन किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं। 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है। और 4 बच्चे उसी काम 6 दिन में करते हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इतना सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। देखिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 तिये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 मैन, अच्छे समझना, इंटू 3 बराबर 3 वुमेन इंटू 2 बराबर 4 चाइल्ड इंटू 3। अब हम 3 से 3 काट देंगे, ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चाइल्ड, ठीक है। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। क्या किया है, देखो यहाँ पे ये मैंने काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, राइट। उसके बाद तो ये 1 मैन हो गया, ये 3 हो गया, 3 वुमेन, ये 2 हो गया और ये 4 चाइल्ड और ये 3 हो गया। उसके बाद मैंने किया, इस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 से 3 कट गया, ये 3 कट गया, राइट। तो कितना बचा हमारे पास, 1 मैन और 2 वुमेन और 4 चाइल्ड, ठीक है। अब हमें इसकी क्या निकालना है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, 1, 2 और 4 का आप एलसीएम लो। तो 1, 2, 4 का आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करो, देखो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, इसका भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, ठीक। 1 का भाग 4 में दिया तो 4 आ गया, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम निकालते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलता है, देखो ध्यान से, कुल कार्य कैसे निकलता है। कुल कार्य जो है वो ये होता है, 2 मैन इंटू 3, 2 मैन इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 2। मैन की क्षमता कितनी है, 4 और ये 3। तो बताओ ये कितना हो गया टोटल, 4 दूनी 8 3 24। तो अगर हम कुल कार्य की बात करें, तो कुल कार्य हमारा हो गया 24 यूनिट। अब उसमें ये पूछ के आ रहा है, अब उसमें इसने ये पूछा है कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस 2 बच्चे। देखो ध्यान से, मैं इधर बताता हूँ, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितना काम है, टोटल 24, ठीक है। एक आदमी एक औरत 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया x दिन में करेंगे और काम कितना करना है 24,
तो देखो ध्यान से, मैन की जो क्षमता है वो कितनी है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। वुमेन की क्षमता कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बच्चे की क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 में होगा तो ये 2 ही रहेगा। और ये x बराबर कितना हो गया 24। 4 2 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8x बराबर कितना हो गया 24। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 3 24, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक आदमी एक औरत 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लें, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 3 डेज। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 समझ आया होगा। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का भोजन, ठीक है। टोटल सिपाही कितने हैं 400, समझिएगा ध्यान से। टोटल सिपाही जो है वो कितने हैं 400। 31 दिन यानी कि टोटल कुल दिन कितने चलेगा, समझना ध्यान से। कुल दिन कितने दिन चलता, वैसे 31 दिन तक चलता, ठीक है। ध्यान से समझना, टोटल 31 दिन तक चलता, 400 सिपाही है। लेकिन होता क्या है कि 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अब 28 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि अगर छोड़कर नहीं जाने तो ये 400 सिपाहियों का खाना जो है वो 3 दिन तक और चलता, ठीक है। 3 दिन तक और चलता, और वो खाना 3 दिन तक और चलता, तो जो चले गए हैं, ठीक है, तो वो 3 दिन तक और खाते, तो वो चले गए हैं वही खाना तो बचेगा, राइट। उसके बाद 400 में से 280 चले गए, कितने बचे 120। कितने सिपाही बचे 120। अब पूछा है हाँ, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो बताओ, पूछ लो कितने दिन तक, x मान लो, यहाँ से बस निकाल लो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 × 3 बराबर 12 × x। इससे ये कट जाएगा 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 4 × x। 4 से काट दो, 4 दाएँ 40, तो ये आ गया हमारा 10। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई 10, ठीक है। तो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए 10 दिन तक पर्याप्त होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 400 सिपाही हैं और 400 सिपाहियों के लिए टोटल 31 दिन के लिए खाना पर्याप्त है। लेकिन होता क्या है कि 28 दिन बाद 280 जो है वो सिपाही है वो कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अब 28 दिन बाद जो खाना था वो 31 दिन तक का था, 28 दिन बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो 3 दिन तक वही 400 सिपाही 3 दिन तक और खाना खाते, ठीक है। 3 दिन तक और खाना खाते, ठीक है। तो 3 दिन तक और खाना खाते। उसके बाद 400 में से चले कितने गए 280, तो बचे कितने 120। और वो कितने दिन तक चलेगा, मान लेते हैं x दिन तक, तो टोटल हमारा कितना दिन आ जाएगा 10 दिन। क्लियर। तो जो खाना है, बचा हुआ खाना है, वो बचे हुए सिपाहियों के लिए 10 दिन तक और चलेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का हमारा 53 नंबर का था। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त, ठीक है। टोटल कितने दिन के लिए 50 दिन के लिए, ठीक है। तो कुल कितने दिन के लिए, मैं ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुल कितने दिन, कुल 50 दिन के लिए, ठीक।
यानी कि टोटल 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है। प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम खाना खाता है। देखो टोटल सिपाही जो है वो कितने हैं, 1600, समझना ध्यान से। और ये कितना खाता है प्रत्येक सिपाही, 900, समझना ध्यान से। 40 दिन बाद 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अगर वो कैंप छोड़कर नहीं जाते 40 दिन बाद तो खाना वो 10 दिन तक और खाते हैं, ठीक है। अब 1600 में से 40 चले गए तो बचे कितने भाई, 1200, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है यदि वे प्रतिदिन 1000 ग्राम सिपाही खाते हैं। 1000 ग्राम, देखिए कितना खाते हैं, 1000 ग्राम, तो कितने दिन के लिए पर्याप्त है, मान लेते हैं x दिन के लिए, बस खत्म। देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। 16 नंबर कितने हो गए, 100। देखो 16 इंटू 9 बचा, और यहाँ पर बचेगा 12 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा यहाँ से, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 बराबर 4 इंटू एक्स, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, ठीक है, 12। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि उसने बचा हुआ जो भोजन है बचे हुए सिपाहियों के लिए 12 दिन तक चलेगा, ठीक है। कितने दिन तक चलेगा दोस्तों, 12 दिन तक, राइट। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। याद कीजिए कि शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था। देखिए अब हमें पता नहीं है कि कितने दिनों तक के लिए खाना था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए कि किसी कैंप में कुछ लोग, अब हमें पता नहीं कितने लोग, तो हम मान लेते हैं मैन m, ठीक है। तो कुछ लोग यानी कि हम कितना मान लेते हैं m, ठीक है। कुछ लोग हमने कितने मान लिए m। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ दिन का था और 20 दिन बाद, देखो ये भी नहीं पता हमें कि कितने दिन तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं d। लेकिन जो भी दिन थे उसमें से 20 दिन बाद, ठीक है, जो भी दिन थे उसमें से 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो, अब जैसे 1/4 लोग यानी कि 4 में से 1 चले जाते हैं तो बचे कितने, 3/4, ठीक है। तो बचे कितने हमारे, 3/4 मैन, ठीक है, राइट। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन तक के लिए शुरुआत में था। शुरुआत में कितने दिन तक के लिए माना था हमने, डी, बस खत्म। उसके बाद ये देखो m से m कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा d-20 बराबर 3/4 इंटू डी। इसको हम इधर लाएंगे d-3d/4 बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा d/4 बराबर 20, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 दिन, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 80 दिन, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। किसी कैंप में कुछ लोग यानी कि m मान लेते हैं, m इसलिए माना क्योंकि मैन मीन्स आदमी होता है। कुछ लोग यानी कि m मान लेते हैं कुछ दिन के लिए, तो दिन की नहीं पता हमें तो d मान लिया कुछ लोग। लेकिन 20 दिन बाद, तो d में से 20 दिन घटा दो, 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो 4 में से 1 छोड़कर चला गया, तो 4 में से बचा कितना, 3, तो 3/4 मैन। और खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन पहले था, ठीक है। तो पहले हमने कितना माना था, डी,
तो बस यहाँ से डी का मान निकाल लिया, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे बचा हुआ काम, जैसे एक काम को 7/10 भाग, काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। अब ध्यान से देखना, अब 7/10 भाग समझना ध्यान से, जैसे 7/10 भाग तो बचा कितना, मुझे बताओ बचा कितना भाई, 10 में 7 हो गया तो कितना बचा, 3/10, बचा कितना 3/10। तो जो बचा हुआ काम है ना वो कौन करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। कितने दिन में, 3/10 और टाइम कितना लगता है इनको, 4 दिन में पूरा कर देते हैं बी की सहायता से, ठीक है। बस तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए प्लस बी बराबर 4 × 10 बटे में कितना 3, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी 40/3, ठीक है। 40/3 दिन, ठीक है, 40/3 दिन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 40/3 दिन, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट से, आप एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम का 7/10 भाग वो खुद करता है, लेकिन बचा हुआ काम के लिए कौन बुला लेता है, बी को। तो 7/10 तो उसने खुद कर लिया, अब बचा कितना 3/10, तो अब उसने किसको बुला लिया, बी को। तो अब दोनों करेंगे, तो ए प्लस बी जो है वो दोनों काम करते हैं। कितना काम बचा हुआ है, 3/10, ठीक है। और कितने दिन में पूरा कंप्लीट करते हैं ये दोनों, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। बस यहाँ से ए प्लस बी का कितना निकाल लिया हमने, टाइम निकाल लिया कि ए और बी मिलकर पूरे काम को 40/30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 56 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए, क्लियर। तो अगर समझ आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 57 के साथ।